दोस्तों दिनांक थी 17 नवंबर 1913। राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में स्थित माना भील की धरती मानगढ़ पहाड़ी पर एक जनसभा में राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 50,000 से भी अधिक की तादाद में भील आदिवासी एकत्रित हो रहे थे। इस जनसभा को गोविंद गिरी और सरदार पूंजा भील के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा था, जिनका उद्देश्य ब्रिटिशों की गुलामी में रहकर देसी रियासतों द्वारा जो किसानों और मजदूरों पर जुल्म किए जा रहे थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाना था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन भील आदिवासियों से देसी रियासतें और ब्रिटिश बेहद डर गए थे और इन आदिवासियों को रोकने के लिए 7वीं जाट रेजिमेंट, 9वीं राजपूत रेजिमेंट, 104 वेल्स रेज राइफल रेजिमेंट, महू, बड़ौदा, अहमदाबाद छावनियों से एक कंपनी, मेवाड़ से भील कोर के कैप्टन जेपी स्टैकलिन के नेतृत्व में 2 कंपनियां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोगरबारिया और गायकवाड़ रियासतों की फौज और तो इन आदिवासियों को रोकने के लिए अंग्रेज खच्चरों पर तोप लाद कर भी लाए थे। लेकिन फिर भी अंग्रेजों और देसी रियासतों के लाख कहने पर भी आदिवासियों ने उनके सामने घुटने नहीं टेके। ये आदिवासी निहत्थे जरूर थे लेकिन कमज़ोर नहीं। अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और इस घटना में 1500 से भी अधिक भील आदिवासी मारे गए। उस दिन अंग्रेजों और उनकी चमचे बनी देसी रियासतों ने मानगढ़ की भूमि को आदिवासी के खून से सींचा था। अंग्रेज चले गए, रियासतों की फौज चली गई, लेकिन उन शहीदों के मृत शरीर बारिश में वहीं पड़े पड़े सड़ गए और गिद्ध उनको नोच नोच कर खा गए। दोस्तों, खून से लिखी हुई कहानी है यह मानगढ़ की कहानी है। दोस्तों, आइए हम इतिहास के पन्ने पलटना शुरू करते हैं और चलते हैं पुराने दौर में। जब ब्रिटिश भारत आए तो वे व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत में शासन करना शुरू कर दिया। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद तो ब्रिटिशों का राज रोकने वाला कोई माइकेलाल हुआ ही नहीं था। चूँकि अब भारत की देसी रियासतों को भी अपना राज कायम रखना था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौते और संधियां कर ली और अंग्रेजों के साथ मिलकर उन भारतीय रियासतों के ही राजा भारत की ही जनता पर तरह तरह के टैक्स लगाकर अपने ही देश के नागरिकों को ही प्रताड़ित करते रहे। मानगढ़ का अतीत भी कुछ ऐसा ही है। भील बाहुल्य बांसवाड़ा जिले पर राजा बांसिया भील राज किया करते थे। उनके बाद यह राजपूतों और मुगलों से होता हुआ ब्रिटिशों के पास चला गया। इस क्षेत्र में अधिकांश आबादी भील आदिवासियों की है जो स्वच्छंद जिंदगी जीते हैं, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य और देसी रियासतों के बीच हुए समझौते से इन आदिवासियों पर तरह तरह के टैक्स लाद दिए गए। यहाँ के किसानों, मजदूरों पर बेकारी प्रथा समेत कई अत्याचार किए गए। आम जनता को बंधुआ मजदूर बना दिया गया। इन्हीं लोगों में गोविंद गिरी भी थे जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर जिले के वेरसा गांव के बंजारा परिवार में हुआ था। उन्होंने 1880 में लोगों को जागरूक करने के लिए आंदोलन चलाया। उन दिनों स्थानीय ब्रितानी हुकूमत और देसी रियासतों के टैक्स, बेकारी प्रथा यानी बिना वेतन के काम समेत कई अत्याचारों से आम जनता जूझ रही थी। सरदार पूंजा भील, जो कि तत्कालीन सतरामपुर स्टेट के डूंगर क्षेत्र के प्रमुख थे और वे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। दरअसल मानगढ़ के आंदोलन में हम सरदार पूंजा भील को गरम दल के नेता कह सकते हैं। सरदार पूंजा भील और गोविंद गिरी भील राज स्थापित करना चाहते थे। इनका कहना था कि गुजरात और राजस्थान क्षेत्र में पहले भील राजा का ही राज था और अब वे दोबारा भील राज स्थापित करके ही रहेंगे। इनके कथनों से तत्कालीन देसी रियासतें घबरा उठी थी, क्योंकि भील कभी भी उनकी रियासतों पर कब्जा जमा सकते थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को भीलों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कहा। मानगढ़ आंदोलन में जहां गोविंद गिरी शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, वहीं सरदार पूंजा भील उग्र आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने 31 अक्टूबर 1913 को सतरामपुर स्टेट के दाहोद क्षेत्र के पुलिस थाने पर अपने भील साथियों के साथ आक्रमण किया और वहां दरोगा गुल्प मोहम्मद को मार दिया और एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को बंदी बना लिया था। सरदार पूंजा भील ने सतरामपुर के राजा के खिलाफ प्रतापगढ़ किले पर हमला भी किया। साथ ही साथ उन्होंने बांसवाड़ा रियासत के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। मानगढ़ आंदोलन में गोविंद गिरी ने 1880 में लोगों को जागरूक करने के लिए आंदोलन चलाया। साल 1883 में
उन्होंने संप सभा की स्थापना की। इस सभा की पहली बैठक 1903 में हुई थी। संप का अर्थ एकता बनाए रखना था। गोविंदगिरी की मुहिम को भगत आंदोलन कहा गया। गोविंदगिरी ने आदिवासियों को शराब और बुरे व्यसनों से दूर रहकर स्वच्छ और शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। गोविंदगिरी और सतरामपुर के डूंगर क्षेत्र के भील सरदार पुंजा भील, इन दोनों के साथ कई स्थानीय भील आदिवासी जुड़ गए और देखते देखते भीलों ने शराब और बुरे व्यसनों को छोड़ने लग गए। धीरे धीरे शराब की बिक्री कम होने लगी, जिससे देसी रियासतों को शराब से मिलने वाली आमदनी कम होने लगी। भील जागरूक होते चले गए और देसी रियासतों को लगने लगा कि गोविंदगिरी भील सरदार पुंजा वापस भील राज्य स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा में मानगढ़ पहाड़ी स्थित है। वर्तमान में मानगढ़ पहाड़ी का 80% हिस्सा राजस्थान में और 20% हिस्सा गुजरात में आता है। नवंबर माह में ही गोविंदगिरी और सरदार पुंजा भील के नेतृत्व में यहाँ एक बड़ी जनसभा होने वाली थी। नवंबर 1913 की शुरुआत से ही मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के भील आदिवासी यहाँ एकत्रित होने लगे थे। धीरे धीरे इस पहाड़ी पर करीब 50,000 भील आदिवासी जुट गए। वे केवल गोविंदगिरी और सरदार पुंजा भील की अध्यक्षता में होने वाली संप सभा में शामिल होने के लिए आए हुए थे, लेकिन देसी रियासतों को लग रहा था कि वे इस क्षेत्र में दोबारा भील राज्य स्थापित करने के लिए एकत्रित हुए हैं और वे मिलकर रियासतों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। उनके द्वारा ब्रिटिशों को भीलों के विरुद्ध भड़काया गया। तब इन भीलों को रोकने के लिए 7वीं जाट रेजिमेंट, 9वीं राजपूत रेजिमेंट, 104 वेल्स राइफल, महू, बड़ौदा, अहमदाबाद की छावनियों से एक कंपनी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोगरबाड़िया, गायकवाड़ रियासतों की फौज और मेवाड़ भील कोर के कैप्टन जेपी स्टैकलिन के नेतृत्व में 2 कंपनियां समेत देसी रियासतों की बहुत बड़ी फौज, जिनकी तादाद लगभग 1500 सिपाहियों से भी अधिक थी। साथ ही साथ इन आदिवासियों को रोकने के लिए ब्रिटिश लोग अपने साथ खच्चरों पर तोप लाद कर भी लाए थे। भीलों ने पहले तो इन सिपाहियों को पहाड़ी पर चढ़ने भी न दिया। बाद में एक भील पहाड़ी से गुरु गोविंद का संदेश लेकर ब्रिटिश अफसर के पास आया, जिसमें संदेश था कि पहाड़ी पर भील एक सामान्य सभा में एकत्रित हुए, जिनका उद्देश्य किसी के भी खिलाफ बगावत करना नहीं है। लेकिन ब्रिटिशों ने यह बात नहीं मानी और मेजर हैमिल्टन के नेतृत्व में 3 अफसर और फौज ने 17 नवंबर 1913 को सुबह मानगढ़ पहाड़ी को तीनों ओर से घेर लिया और उन्होंने गोविंदगिरी को कहा कि सभी भील आदिवासी समर्पण कर दे, लेकिन किसी भी भील ने समर्पण नहीं किया। तब कर्नल शेटर ने चेतावनी के लिए पहले पेड़ों पर तोप चलवाई, जिससे बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो गए, लेकिन इससे भीलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी बार कर्नल शेटर ने भीलों के सर के ऊपर हवाई फायरिंग करवाई, पर भील डटे रहे। और तीसरी बार कर्नल शेटर ने सभी सैनिकों को भील आदिवासियों पर गोलियां बरसाने का आदेश दिया। सुबह 8:10 पर गोलीबारी शुरू हुई। सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कई भील आदिवासी मारे गए। खतरों से लाई गई मशीन गनें और तोप से आदिवासियों पर आग के गोले बरसाए गए। निहत्थे भीलों ने उसी पहाड़ी पर मरना पसंद किया, लेकिन वे देसी रियासतों, राज्य रजवाड़ों और ब्रिटिशों के सामने झुके नहीं। उस दिन देसी रियासतों, राज्य रजवाड़ों और ब्रिटिशों ने मानगढ़ की भूमि को भील आदिवासियों के खून से सींचा। सोचिए दोस्तों, कितना भयानक दृश्य रहा होगा, जहां निहत्थे भारतीयों पर मशीन गनों और तोपों से हमला किया गया। इस नरसंहार में कितने ही औरतें, बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति भी मारे गए। जब अंग्रेज अफसर ने देखा कि एक मृत महिला से लिपटकर उसका बच्चा स्तनपान कर रहा है, यह दृश्य देखकर अंग्रेजों द्वारा 10 बजे गोलीबारी रोक दी गई। करीब 2 घंटे तक अंग्रेजों और देसी रियासतों ने निहत्थे भील आदिवासियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और इसमें करीब 1507 भील आदिवासी मारे गए। इस जनसभा को संबोधित करने वाले गोविंदगिरी के पैर में गोली लगी थी। भील सरदार पुंजा भील और गोविंदगिरी समेत 30 भील गमेतियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। करीब 2 घंटों में तबाही आकर चली गई। घायलों को उनके परिजन उन्हें जैसे तैसे सुरक्षित स्थान की तरफ लेकर गए। जो मर गए उनमें से कुछ को सेना ने वहीं जमीन में गाड़ दिया और कुछ को वहीं छोड़ दिया। अंग्रेज चले गए, चाटुकार रियासतों की फौज भी चली गई, खच्चर भी चले गए।
लेकिन वे लोग जो ब्रिटिशों और देसी रियासतों के सामने नहीं झुके, उनकी लाशें वहीं पड़ी रही। बारिश हुई, वे सड़ने लगी, गिद्ध आए और उन्हें नोच नोच कर खा गए। ये कहानी थी मानगढ़ जनसंहार की। इस घटना के बाद गोविंद गुरु व उनके साथियों के विरुद्ध मानगढ़ प्रकरण को लेकर ब्रिटिश सरकार द्वारा विशिष्ट न्यायालय का गठन किया गया। इस न्यायालय को सेशन के अधिकार दिए गए। विशिष्ट न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में 2 ब्रिटिश अधिकारी फ्रेडरिक विलियम एलिसन ICS सहायक न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश बेलगांव और मेजर डू अगस्टस केप्पलघुक जैसे भारत सरकार के राजनीतिक अधिकारी थे। इन दोनों को उक्त विशिष्ट न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उच्च संभाग बम्बई राज्य के आयुक्त को हाई कोर्ट के अधिकार देकर इस प्रकरण की अपील की सुनवाई के लिए अधिकृत किया गया और इनके बाद भील सरदार पूंजा को काला पानी की सजा हुई और गोविंद गुरु को अहमदाबाद जेल में रखा गया। बाद में सतरामपुर की रानी और गोविंद गुरु के अनुयायियों की अपील पर गोविंद गुरु की आजीवन कारावास को बदलकर 10 वर्ष कर दिया गया। 22 जून 1914 को सैन्य विभाग द्वारा इस जनसंहार को करने वाले हजारों आदिवासियों को कत्ल करने वाले मेजर जी बेले 104 वेल्स राइफल्स एवं मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट कैप्टन JP स्टेकले को सम्मानित करने हेतु तत्कालीन अंग्रेज वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को प्रस्ताव भेजा गया। 20 जुलाई 1914 को लॉर्ड हार्डिंग ने अनिच्छुकता से यह प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा कि निहत्थे भीड़ को छिन्न भिन्न करने के अभियान को प्रशंसा योग्य मानने के विशेष कारण नहीं दिखते। जब गोविंदगिरी जेल से रिहा हुए तो उनके बांसवाड़ा, सतरामपुर और मानगढ़ जाने पर पाबंदी लगा दी। सन 1921 में गोविंद गुरु की मृत्यु दाहोद में हो गई। 17 नवंबर 1913 को हुए मानगढ़ जनसंहार के बाद 1980 तक मानगढ़ पर किसी की भी आने जाने पर पाबंदी लगा रखी थी। मानगढ़ की इस घटना के बाद जब भी आदिवासी एकत्रित होते थे तो इनको मानगढ़ जैसी होगी कहकर डरा दिया जाता था। गुजरात के दाहोद के विराट खेड़ी में 1938 में एकजुट हुए आदिवासियों को मानगढ़ याद दिलाकर तितर बितर कर दिया गया। मानगढ़ जनसंहार की घटना के बाद हाल ही में यहाँ खुदाई कराई गई थी। तब ब्रिटिश सरकार के 303 गोलियाँ मिली थी जिन्हें उदयपुर संग्रहालय में लाया गया। मानगढ़ जनसंहार की घटना के करीब 8 दशक बाद राजस्थान सरकार ने नरसंहार में मारे गए सैकड़ों लोगों की याद में 27 मई 1999 को शहीद स्मारक बनवाया, जिससे मानगढ़ को दोबारा पहचान मिली और अब यह राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो चुका है। मानगढ़ जनसंहार को राजस्थान जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। यहाँ आज भी आदिवासी लोग आते हैं और अपना अतीत याद करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से भारत के अतीत के बारे में कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें। आपका कीमती समय देकर यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।